ग्राम मेसरो के क्षेत्र का दौरा करते हैं। मेसरो पूर्वी से पंचायत के मुखिया के प्रत्याशी युवा जो प्रत्याशी हैं दशरथ राज मुंडा जी से कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे प्रत्याशियों के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और चुनावी मुद्दा बनाते हुए जनता के वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए कई तरह से प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। उन्हीं से पूछना चाहता हूं सर, आपके चुनावी मुद्दा क्या है जनता के बीच जब जा रहे तो? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सब बोला जा रहा है कि शिक्षा में जोर देने के लिए, है ना? बात सही है। शिक्षा में जोर देने के लिए और युवाओं को रोजगार पे फोकस करने के लिए जो होता है बहुत जरूरी है। तो और जितना भी है युवा लड़का लोग, हमको युवा लड़का लोग ही सपोर्ट किए। यस, युवा चेहरा है। हाँ, इसलिए हमको बोले कि अगर आप उठते हैं तो हम लोग के दिलों की बात को समझ सकते हैं। एकदम समझते, युवा ही दिल के बात युवा को समझ पाएगा। नहीं, और जितना भी है शिक्षा का जो हम लोग का स्कूल है, हम लोग का क्षेत्र में सरकारी स्कूल लोग, सरकारी स्कूल, उसका कंडीशन थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा निश्चित है। रूप से देखा जाए तो सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक नहीं, सही टाइम पर टीचर भी नहीं आ पाते हैं। अगर इस क्षेत्र के प्रत्याशी या युवा चाह दे तो टीचर सही टाइम पर आएंगे। इस बात को लेकर पूछना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आज भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही, क्योंकि शौच के लिए बाहर जाती है, शौचालय होनी चाहिए। जी हाँ, शौचालय एकदम बहुत जरूरी है। और हम जिस दिन पद में आएंगे, यस, हम सबसे पहले शिक्षा को जोड़ देंगे। शिक्षा महिलाओं के लिए एक समानांतर धारा में जोड़ने के लिए, चूंकि रोजगार में जोड़ना महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा आपको। जितने भी हैं युवा लड़का है लड़की है सब बहुत उम्मीद किया है मेरे से। यस, बहुत उम्मीद किया है, तभी तो आप तो वोट देगा। हाँ, ये बात तो है। एक बात और बता दीजिए आप, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कई तरह से यहाँ प्रत्याशियों ने वादा करते हैं पर भूल जाते हैं। अगला चुनाव आता है तो फिर उनको याद आने लगता है कि जनता के पास जाए वोट मांग ले। क्या आप जनता को भूलिएगा तो नहीं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमको जनता ही आज सपोर्ट किए, हमको उठाएं। उन लोगों का भरोसा हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं। एक बात और है कि कई तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक सरकारी स्कूल की स्थिति भी सही ठीक नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ कहा कि महिलाओं की स्थिति ठीक तो होना चाहिए, पर एजुकेशन और हेल्थ के दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ खराब है। हाँ, वो तो है। देखिए, जितना भी युवा लड़का लोग है, युवा लड़का हो गया, लड़की हो गई, इन लोगों का हम लोग का एक समूह है। यस, जितना भी है हर एक क्षेत्र से 2-2, 3-3 लड़का लड़की जितना भी है, हम लोग सब आपस में बात विचार करते हैं। करना भी चाहिए। और यही सब के बारे में हम लोग का डिस्कस होता है। कल के डेट में अगर हम सत्ता में आते हैं, मुखिया हम बनते हैं, एकदम भाई उम्मीदवार है, युवा चेहरा है, तो निश्चित है कि आइएगा। एकदम बस जितना भी युवा लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि उनका गार्जियन लोग भी उन लोग को अपना जो युवा जितना भी लड़का लड़की लोग हैं अपना घर में कन्विंस करें, और कर ही रहे हैं। अगर उन लोगों का सपोर्ट मिल गया तो जाहिर सी बात है कि बनना तय। निश्चित रूप से दशरथ मुंडा ने यह वादा किया है कि हम जनता के डोर टू डोर जाकर इस बात को कहेंगे कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए और स्कूल से ही शिक्षा का माध्यम बनेगा, जिससे बच्चा शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने काफ़ी योगदान देते हुए कहा जब परिवार शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान होगा। दशरथ माधवी जी, यदि आप चुनाव जीत जाते तो युवाओं को क्या योगदान देना चाहते हैं मुख्य धारा में लाने के लिए? देखिए, युवाओं को हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि जिस दिन हर एक घर से युवा अगर आगे आता है तो हमारा गांव बनता है, और गांव से अगर युवा आगे बढ़ते हैं तो हमारा पंचायत बनता है, और जिस दिन पंचायत से सारे युवाओं आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रखंड बनता है, और जिस दिन प्रखंड का युवा अगर आगे बढ़ते हैं तो जिला बनेगा, और जिला बनेगा उसके बाद हमारा राज्य बनेगा, और जिस दिन पूरा राज्य का युवा लोग आगे आ गए तो हमारा भारत देश बनेगा। निश्चित रूप से युवा यदि पूरा देश में जागरूक हो जाए या पंचायत में जागरूक हो जाए तो उस पंचायत या उस देश की स्थिति पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम मेरा यही मानना है, और यही सोच के साथ हम आज खड़े हुए हैं, और युवाओं का पूरा फुल सपोर्ट है मेरा। दशरथ राज मुंडा जी ने जो युवाओं के प्रति संवेदना दी है, बहुत ही सराहनीय कार्य के लिए मैं जानना चाहता हूँ।